छतरपुर के नौगांव में सीएम डा. मोहन यादव ने टीकमगढ़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा सहित जिले के विधायक भी शामिल हुए। बारिश के बीच सीएम सहित बीजेपी नेताओं ने रोड शो करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी एमपी में 3 महीने की सरकार हुई है। हमारी पार्टी ने जो भी चुनावी वादे किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे और यहाँ तो अलग अलग तरह के माइनिंग की खदानें हैं, यहाँ बड़ा उद्योग लगाने की जरूरत है। सीएम ने कहा बीजेपी सरकार द्वारा जिले में कई सौगातें दी। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री उनको साड़ी भेज करके हमारा रिश्ता निभाना भी हम लोग जानते हैं। परमात्मा की दया से बदलते दौर में दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जिस प्रकार से भारत एक एक करके कदम बढ़ा रहा है, आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर भी समय की कमी है। बुंदेलखंड ने वर्षों तक अपनी सारे कष्ट सहन करके भी जीवटता कायम रखी, लेकिन ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है। केन बेतवा नदी योजना के माध्यम से 45,000 करोड़ की योजना के माध्यम से माता की आज के हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश के राज्य शासन के राज्य मंत्री भाई दिलीप बहरवार जी, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई कामाख्या प्रसाद जी, हमारी छतरपुर की विधायिका बहन ललिता यादव जी और हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे पूर्व कर्मभूमि के हमारे साथी सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ पर उपस्थित नौगांव के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, मेरी बहनों, गणमान्य हमारे साथियों, युवा साथियों, अभी माननीय बीडी शर्मा जी ने जैसा आपसे कहा, देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनको 30वीं बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नौगांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। माताओं बहनों का दुलार मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। नौजवान साथियों का सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं लगातार आपके बीच में आता रहता हूँ। आपका बंदा, आपका सेवक होने के नाते मुझसे जो भी बन सका मैंने करने का प्रयास किया। 2014 के पहले का छतरपुर और 2014 के बाद के छतरपुर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बदलाव तो देश में भी आया है। कितना बड़ा बदलाव आया है कि हमारी पार्टी कभी कहती थी ना भूख, ना भय, ना भ्रष्टाचार। आज इन सारी चीजों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, आज आम आदमी भी, सामान्य व्यक्ति भी इस बात को कहता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मोदी जी को फिर से देश का पंतप्रधान बनाने के लिए आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब आपके बीच में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मुझे 4थी बार आप सभी का स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद प्राप्त। प्रधानमंत्री का दिल है, ये उनकी इच्छा शक्ति है। एक एक करके और तो और आपके यहाँ इसी छतरपुर के अंदर एक नया मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का देने का प्रयास भी हमारी सरकार ने निश्चय किया है। हमारे अपने क्षेत्र के अंदर एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और तो और भगवान राम के मंदिर का आनंद हमने सबने लिया है। काशी विश्वनाथ का भी आनंद आया है। बाबा महाकाल का, महालोक का भी आनंद आया है। हमारी सरकार ने तय किया है सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो जहां जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहां वहां तीर्थ बनाएंगे, उन लीला लोक को भव्य बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया है। हमारी सरकार ने तय किया है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, भविष्य में आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए जैसे जिले जहां की आवश्यकता है उस प्रकार के नए कारखाने खोल करके सबको काम दिया जाएगा। जो जो भाजपा ने कमिटमेंट किए
अभी आपने सबने देखा, हमने कहा था कि गेहूं को तक पहुंचाएंगे। अभी 3 ही महीने हुए, लेकिन हमने इसी साल कहा कि इसी साल 2400, अगली बार फिर 300 जोड़ेंगे, 2700, 5 साल में 3000 तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। किसी भी जो बात हमने कही है, जो संकल्प पत्र कहा है, एक एक अक्षर उसका सही निकलेगा। आने वाले समय में ये तो उद्योग की नगरी बनने वाला है। खास करके यहाँ पर माइनिंग का क्षेत्र जबरदस्त है, अलग अलग प्रकार की खदानें हैं, लेकिन बड़े कारखाने की कमी है। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जब हम देश में दे रहे हैं, अब की बार तो जब 400 पार देश के लिए, तो अपने प्रदेश की 29 पार होना चाहिए। तो अब की बार और आपकी अपनी टीकमगढ़, खजुराहो सहित छिंदवाड़ा भी पार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप अपन संकल्प करो, बांधो मुट्ठी जोर से और कस के संकल्प करो। भारत का आदमी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भी धर्म का है, भारत की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हमने सबने देखा कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं आज देश के लिए।